क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? बढ़िया। हाँ, पिछली क्लास में बेहतरीन चीज़ चालू की थी हमने। क्या था वो? IUPAC नॉमेनक्लेचर। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए जो भी तरीके थे, रूल्स थे, मेथड्स थे, वो सब हमने चालू किए थे। उसमें एक तरीका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से नेमिंग पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें हमने चालू की थी पिछली क्लास में। याद है आपको? 5 पार्ट थे किसी कंपाउंड के IUPAC नाम में। ठीक है, चलिए आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं और आखिरी के 5 से 7 मिनट में मैं आपको DPP2 के आंसर्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा DPP2, तो वो लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल हम उसे कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछली क्लास में जहां से छोड़ा था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा पूरे लेक्चर को। हमने पिछली क्लास में बात की थी भी किसी भी कंपाउंड के IUPAC नाम में 5 पार्ट आते हैं। 5 पार्ट। पहला क्या था? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। मैं एक बार ये हल्का सा लिख देता हूं। तो किसी का जो IUPAC नाम का पैटर्न था उसमें था 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर आपको याद हो, फिर था 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था आपका वर्ड रूट, फिर था 1 डिग्री सफिक्स और फिर था 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? 2 डिग्री सफिक्स। तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। यहां मैंने कुछ P भी लिखा था। P मीन्स पोजीशन, इसकी मेंशन होगी वहां पर, हम इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे। और 2 डिग्री प्रीफिक्स पर हमने डिटेल में बात की थी। और क्या बात की थी? एक हल्का सा रिवीजन करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज हो रहा था? कंपाउंड में जो प्रिंसिपल या मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद साइड चेन्स आ रही थी उनके लिए हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स, उनके नाम के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज हो रहा था। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, नाम विद पोजीशन होने चाहिए, अगर ये साइड चेन्स रिपीट हो रही हैं तो डाय, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड लगने चाहिए। इवन रिपीट होने के केस में भी सबकी पोजीशन लिखनी थी। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं नोट में। और लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा था कि इफ नेम ऑफ दीज साइड चेन्स, अगर ये जो साइड चेन्स हैं इनके नाम में खुद डाय, ट्राई, टेट्रा आ जाता है तो ऐसे साइड चेन्स के रिपीट होने पर, रिपीटेशन पर हम डाय, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं कर सकते थे टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्या यूज करते थे? डाई की जगह बिस, ट्राई की जगह ट्रेस, टेट्रा की जगह टेट्राकेस, पेंटा की जगह पेंटाकेस सॉरी। तो इस तरीके से हम पूरी चीजें कर रहे थे। तो आज हमारी बारी है 1 डिग्री प्रीफिक्स को। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना। एक जो इनकी बेसिक पहली डेफिनेशन, पहली लाइन होगी डेफिनेशन की, वो इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर? सो मूविंग अहेड विद 1 डिग्री प्रीफिक्स, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लें आप, कोई भी क्वेश्चन ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमें यह नहीं पता है कि प्रिंसिपल चेन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आप इस चीज को पहले समझें। मान लेते हैं कि आपने ये प्रिंसिपल चेन ली है, ये मेन चेन है। ये क्या है? मेन चेन। ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है जनाब कि ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये आपके मेन चेन के नेचर को बताता है। समझना इस बात को सारे लोग। ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। अब कहोगे कैसा नेचर? कौन से नेचर की बात हो रही? ध्यान से सुने। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल या फिर मेन चेन। क्लियर? अब देखें नेचर पर क्या डिपेंड करेगा। इफ मेन चेन, ध्यान से सुनना भाई लोग, इफ मेन चेन इज ए साइक्लिक, मेन चेन अगर ओपन चेन है, एसाइक्लिक का मतलब स्ट्रेट चेन, ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन, ये ओपन चेन है, तो मेरे भाई नो 1 डिग्री प्रीफिक्स। सुन लो, अगर आपकी मेन चेन में कोई भी साइक्लिक सेगमेंट नहीं है, याद रखना, कंपाउंड में नहीं,
मेन चेन में। अगर मेन चेन में कोई भी साइक्लिक सेगमेंट नहीं है, मतलब वो एसाइक्लिक है, तो नाम लिखते समय 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होता। इसके बाद सीधा ये यूज हो जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कंपाउंड की गारंटी नहीं ले रहा है, ये कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन की गारंटी ले रहा है, मेन चेन की गारंटी ले रहा है कि आपकी मेन चेन में साइक्लिक सेगमेंट नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगेगा। और अब ऐसा भी हो सकता है कि है, इफ मेन चेन इज साइक्लिक, बहुत सारे केस आएंगे, बायसाइक्लिक, ऐसे केसेस आएंगे। एक केस आएगा स्पाइरो। ओके, सो आई विल टेल यू कि बायसाइक्लो स्पाइरो क्या होता है। साइक्लिक तो बहुत क्लियर है, साइक्लिक मतलब मेन चेन में रिंग हो, क्लियर, मेन चेन में रिंग हो। तो अगर आपकी मेन चेन में रिंग है तो मेरे भाई उस समय हम 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे? इस जगह पर जब पहुंचेंगे और अगर मेन चेन में रिंग है तो हम यूज करेंगे साइक्लो, और अगर बायसाइक्लिक है तो हम यूज करेंगे बायसाइक्लो, और अगर स्पाइरो है तो हम यूज करेंगे स्पाइरो। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कई लोगों को बायसाइक्लो और स्पाइरो में इश्यू होगा, तो मैं यहां एक नोट में ये बातें बता देता हूं। क्लियर? ध्यान से सुने। कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच टू रिंग, कंपाउंड इन विच एट लीस्ट टू रिंग्स, ध्यान से सुनना, at least 2 rings contain exactly 1 atom common are known as spiro। ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड भाइयों, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम दो रिंग एग्जैक्टली एक एटम कॉमन रखते हैं। 2 रिंग है, रिंग 2 है, लेकिन उन दोनों रिंग का एक एटम, एग्जैक्टली एक एटम कॉमन होना चाहिए। अब एग्जैक्टली एक एटम कॉमन हुआ तो जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होगा दैट वुड बी स्पाइरो। आइए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आओ बच्चों, देखो सबसे छोटी रिंग 3 की और एक और 3 की रिंग बना दो। देख लो, ये कार्बन दोनों में कॉमन है, तो ये स्पाइरो कैटेगरी है। क्या है ये? स्पाइरो कैटेगरी। एक ने कहा भाई क्या ये भी स्पाइरो कैटेगरी है? हाँ, ये भी स्पाइरो कैटेगरी है। एक आया कह रहा सर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, क्या ये भी स्पाइरो? हाँ स्पाइरो है यार, इसमें भी एक कॉमन एटम, तो ये स्पाइरो कैटेगरी है। क्या है? ये है कॉमन एटम। यहां कहां है? यहां, और यहां है ये वाला, तो कॉमन एटम, तो ये स्पाइरो है, ये भी स्पाइरो। बड़े स्पाइरो भी हो सकते हैं, ध्यान से देखें, लाइक, ठीक है, तो ये भी स्पाइरो है। अगर आप नोटिस करें तो 2 रिंग में एक ही एटम कॉमन होगा। कोई भी 2 रिंग ले ले आप, एक ही एटम कॉमन होगा। तो भैया एक बात समझो, स्पाइरो तो समझ में आ गया, आओ समझे बायसाइक्लो। सेकेंड पॉइंट, बायसाइक्लिक के लिए लिखते हैं वही, कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट 2 रिंग्स कंटेन्स, ध्यान से समझिए, एट लीस्ट 2, यहां देखें, यहां एग्जैक्टली 1 था, स्पाइरो में एग्जैक्टली 1 था, बायसाइक्लो में कम से कम 2 एटम कॉमन होने चाहिए, कम से कम, यानी कि ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो अगर कम से कम 2 रिंग में कम से कम 2 एटम कॉमन है तो बायसाइक्लो बन जाता है। सो इजी, एटलीस्ट 2 एटम्स, सही है, कॉमन, are known as बोलो ना भाई, बायसाइक्लो कंपाउंड। अब डेफिनेटली आप इसका एग्जांपल देखने के लिए बेकरार है, तो आइए मैं इसका एग्जांपल बना देता हूं।
देखो सबसे छोटी रिंग कितने की? 3 की। अब देखो एक और 3 की रिंग मैंने बना दी। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इस रिंग और इस रिंग में ये 2 एटम कॉमन है, ये कॉमन एटम है और ये भी कॉमन एटम है। 2 रिंग में कम से कम 2 एटम्स कॉमन है। आओ आओ बच्चों और बनाते हैं। एक बच्चे ने कहा तो फिर तो क्या 4 पर ये भी चलेगा क्या? हाँ यार बिल्कुल सही, ये भी है, ये भी है। ध्यान से देखना, ये 5 की रिंग और ये देखो मेरे भाई 2 रिंग है, 2 रिंग है, एक इधर वाली एक इधर वाली, और इसमें देखो कितने एटम कॉमन है? 3 एटम कॉमन है, तो ये भी बायोसाइक्लो है। 2 एटलीस्ट कम से कम 2 कॉमन है, 2 रिंग में 2 कम से कम कॉमन तो बायोसाइक्लो, 3 कॉमन तो भी बायोसाइक्लो, 4 कॉमन तो भी बायोसाइक्लो, 2 ही रिंग है भाई साहब, इसलिए बायोसाइक्लो बोल रहे। एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, बताओ ये बायोसाइक्लो है या नहीं? बताओ ये बायोसाइक्लो है या नहीं? इसके लिए देखो 2 रिंग हैं, क्या उनमें कोई पार्ट कॉमन आ रहा है? अरे मेरे भाई इसे अगर मैं रिंग मान लूं तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2, उससे ज्यादा तो चलेंगे। ये सारे के सारे बायोसाइक्लो हैं जनाब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स मेन चेन, प्रिंसिपल चेन के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। अगर प्रिंसिपल चेन ओपन है, स्ट्रेट है, कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल चेन में स्ट्रेट चेन, ओपन चेन है तो कोई साइक्लिक सेगमेंट नहीं है, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स को इग्नोर मार देते हैं, नो 1 डिग्री प्रीफिक्स। But if it contains 1 ring तो cyclo, if it contains bicyclo as mentioned here, and if it contains spiro तो हम spiro mention करते हैं। so easy है ये पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो 2 पार्ट पढ़े हैं ये दोनों फिक्स नहीं है कि किसी कंपाउंड में आएंगे ही, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जो सबसे पहला पार्ट है, वो कहता है प्रिंसिपल चेन में साइड चेन के नाम के लिए यूज होता है। तो अगर साइड चेन नहीं हुई तो ये नहीं होगा, और अगर प्रिंसिपल चेन या मेन चेन साइक्लिक नहीं हुई तो ये भी नहीं होगा। मतलब दीज 2 आर नॉट फिक्स कि भैया नाम में ये होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इसके, इसके और इसके बारे में, और जैसे ये 3 चीज के बारे में पढ़ लेंगे तो हम प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करना और नंबरिंग करना, सेलेक्ट कैसे करते हैं प्रिंसिपल चेन और उस पर नंबरिंग, पोजीशन के लिए नंबरिंग कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। फिलहाल मैं 1 डिग्री प्रीफिक्स हटा के आगे बढ़ूंगा। अब भाई क्या आ गया बताइए? 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आ गया वर्ड रूट, तो वर्ड रूट करेंगे। वर्ड रूट के लिए तैयार हो जाए। वर्ड रूट बहुत मजेदार है भाई साहब। वर्ड रूट, क्लियर? सपोज यू हैव ए कंपाउंड, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है, एंड यू जस्ट गेट इट कि भैया ये है आपकी प्रिंसिपल चेन, मान लेते हैं किसी वजह से आपको पता चली ये है प्रिंसिपल चेन, तो ये वर्ड रूट आपकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम हैं ये बताता है। जैसे ये प्रिंसिपल चेन, टोटल एटम अलग होंगे, प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 6 6 एटम है, कहीं 5 होंगे, कहीं 4 होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 12 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 7 होंगे। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम हैं ये उनके लिए यूज होता है, उन्हें मेंशन करता है। तो पहले साइड चेन फिर मेन चेन के नेचर के बारे में लिखते हुए मेन चेन में कितने कार्बन एटम है वो लिखे जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन, बोलो ना दोस्त, इन प्रिंसिपल या फिर मेन चेन, प्रिंसिपल या फिर मेन चेन। आइए आइए हम आपको बताते हैं। ओके, ये आप में से कई लोग को आता भी होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और ये है आपका वर्ड रूट, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। अगर आपके कंपाउंड में देखिए मिनिमम कितने कार्बन मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मिनिमम 1 कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 से चलते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8। क्लियर? ऐसा मैं 2 कॉलम बना लेता हूं, 2-3 कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। यहां फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहां होगा वर्ड रूट, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा फिर से नंबर ऑफ, आप एक पूरा पेज लीजिएगा रजिस्टर का बड़ा सा, उस पर पूरा एक के नीचे एक बनाते चले जाइएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम और इधर आएगा वर्ड रूट। चलिए, तो मेरे भाई अगर कार्बन एटम 1 है तो वर्ड रूट यूज होता है मेथ। क्या यूज होता है? मेथ। अगर 2 है तो यूज होता है एथ, 3 है तो प्रोप, PROP, ये आर है, प्रोप। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, उसके बाद हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। ये याद करना पड़ेगा आपको। पहले जो 4 हैं ये कंपाउंड्स के कॉमन नेम से लिए गए हैं। मिथेनॉल से मेथ लिया गया है, इथेनोइक एसिड से एथ लिया गया है। ऐसे बहुत सारे 4 कंपाउंड्स जो शुरुआत के नाम हैं वहां से, बाकी ग्रीक लेटर्स हैं 4 के लिए, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, थोड़ा सा समझ में आता है। चलिए, तो 8 के लिए ऐसे ही 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए ऐसे चलते रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अपन वो नहीं कर सकते। 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्लियर? करें? तो 9 के लिए बताइए क्या होता है? 9 के लिए होता है नॉन, 9 के लिए होता है नॉन। क्लियर? 10 के लिए डेक, 10 के लिए डेक। क्लियर? अब जैसे ही 11 आता है तो 11 में मतलब 10 में एक एक्स्ट्रा हुआ, 10 में एक एक्स्ट्रा हुआ तो 1 के लिए आया अन और 10 के लिए था डेक। 1 के लिए आया अन, 1 के लिए क्या आया बताइए? अन, और 10 के लिए तो डेक था ही। तो इसके लिए गेस कर सकते हैं डू डेक, डू डेक। इसके लिए ट्राई डेक, ट्राई डेक। इसके लिए हाँ गेस करो, गेस करो, टेट्रा डेक। इसके लिए पेंटा डेक। इसके लिए हेक्सा डेक, बिल्कुल सही। इसके लिए गेस करिए हेप्टा डेक। इसके लिए ऑक्टा डेक। इसके लिए नोना डेक। 20th के लिए क्या करेंगे? 20th के लिए लिखते हैं आइकॉस। ये थोड़ा सा 10 के मल्टीपल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आप 21 का बहुत आराम से लिख लेंगे। 20th का आइकॉस, 30th का हम करेंगे ट्रायकॉन्ट, TRIACONT, ट्रायकॉन्ट। गेस करो अगला। हाँ गुड, टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट। ओके, और लास्ट वाला होता है हेक्ट। क्या होता है? हेक्ट। 100 के लिए हेक्ट यूज करते हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपको जेई में मैक्सिमम यूज करना पड़ता है तो ये 12 13 14, इससे ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता। क्लियर? ऐसा कोई नियम नहीं है, बट अगर देखा गया है इससे ज्यादा बड़े कंपाउंड आपको दिए नहीं जाते। तो मैं आपसे ये सिफारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेकर 20 तक तो आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि 1 10 का डेक आ गया। अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ना ये तो आराम से कर लेंगे दोस्त। तो 20 तक कर लें, उसके आगे आपसे बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, उसकी कोई आवश्यकता होगी नहीं। तो ये वर्ड रूट हमने अभी अभी किया है और ये यूज होता है प्रिंसिपल चेन में। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके नाम के लिए, उसे हम ये यूज करते हैं यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं। सो आई होप अगली क्लास में आप ये बहुत अच्छी तरीके से याद करके मुझे सुना भी सकते हैं। मेथड, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, फिर तो वही अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। आप खटाखट एकदम जैसे 1 2 3 4 5 आता है वैसे ये भी हो जाना चाहिए। तो ये है वर्ड रूट। और अब हम चलेंगे 1 डिग्री सफिक्स। इसे करेंगे, इसे करेंगे और इसे करेंगे। ठीक है? पक्का? आ जाइए।
तो वर्ड रूट हटा रहा हूं, ये सब आपको याद करना है। आइए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स 1 डिग्री सफिक्स। आप एकदम ध्यान दिए रहे कि भैया कौन सी चीज क्या किस चीज के लिए यूज होता है, वो क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नाम लिखते समय, ठीक है। चलिए 1 डिग्री सफिक्स क्या करता है, फिर से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सारे लोग ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुने, सुन रहे हैं आप। मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, और आपकी ये प्रिंसिपल चेन है, क्लियर, आपकी ये प्रिंसिपल चेन है। तो जो 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स, ये प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, ध्यान से सुने, 1 डिग्री सफिक्स क्यों यूज होता है समझिएगा। 1 डिग्री सफिक्स प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में कैसा नेचर है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, इसके नेचर को भी बताता है। अब सुनने वाली और समझने वाली बात यह है कि यहां क्या नेचर है, ये उसी को बताएगा। बाहर चाहे ट्रिपल हो चाहे सिंगल हो, ये उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। सो 1 डिग्री सफिक्स प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग नेचर को, वेदर ऑल आर सिंगल और एनीवन इज डबल और एनीवन इज ट्रिपल, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें वही बताएगा। समझ लें इस बात को, छोटा सा पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज यूज्ड फॉर, बोलो, नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड। सीसी तो जानते हो ना आप लोग, अरे सीसी मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड। पीछे वाला खुश हो गया सीसी का नाम सुन के। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड इन प्रिंसिपल या फिर मेन चेन। याद रखना, पूरे मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्ड्स हैं, कोई उधर लगा हुआ है कोई उधर लगा हुआ है, वो ये उसके बारे में नहीं बता रहा है, ये प्रिंसिपल चेन में जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं के बारे में बता रहा है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन यूज क्या करेंगे, ध्यान से सुने। इफ ऑल सीसी बॉन्ड, इफ ऑल, ध्यान से सुनना, इफ ऑल सीसी बॉन्ड्स आर सिंगल, अगर सारी सीसी बॉन्ड सिंगल हैं, पीछे वाले ध्यान से सुनो, अगर सारी की सारी सिंगल हैं प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो हम 1 डिग्री सफिक्स जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एन। 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, समझिएगा, मजेदार है, एन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ एनी 1 सीसी, कम से अगर कोई प्रिंसिपल चेन में कोई एक, इफ एनी 1 सीसी बॉन्ड इज डबल। डबल का मतलब जानते हो, डबल का मतलब जानते हो, सी डबल सी। अगर कोई भी एक बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में डबल है तो मेरे भाई फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा, इन। क्या यूज होगा, इन। और गेस करो, इफ एनी 1 सीसी बॉन्ड इज, बोलो क्या, ट्रिपल। ट्रिपल जानते हो ये, तो क्या यूज होगा, बोलो आइन। क्या यूज होगा, आइन। बहुत सिंपल है भाई, एकदम हलवा है, ठीक है। आप चलो कई केसेस बना सकते हैं, कई केस, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, नोट रिक्वायर्ड है, नोट में फर्स्ट पॉइंट। समझने वाली बात जनाब ये है कि सारी सिंगल हैं तो हमने एन लगा दिया, लेकिन अगर एक भी डबल आ गई तो हमें इन लगाना पड़ेगा, अरे एक भी ट्रिपल आ गई तो हमें आइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे केसेस क्रिएट हो सकते हैं, जैसे आप बोलो सर 2 डबल आ जाएं तो, 3 डबल आ जाएं तो, 2 ट्रिपल आ जाएं तो,
3 ट्रिपल आ जाएं तो सारी चीजें वैलिड हैं, और आप अपने दिमाग से जो नॉर्मली सोच पा रहे हैं वही होता है यहां पर। ध्यान से सुने, इफ मोर देन 1 डबल, ध्यान से सुने, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट then use डाई, ट्राई, टेट्रा, डैश 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 etc। अरे डैश डैश मत यूज करना, वो तो टेट्रा पेंटा हेक्सा के लिए। मतलब अगर 2 डबल होंगी तो हम इन नहीं लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे। 3 डबल होंगी तो ट्राई इन, 2 ट्रिपल होंगी तो डाई आइन, 3 ट्रिपल होंगी तो ट्राई आइन। आई थिंक इट्स इजी भैया। 2 हैं तो डाई इन, 3 है तो ट्राई इन, 2 ट्रिपल है तो डाई आइन, 3 ट्रिपल है तो ट्राई आइन। हाँ, सिंपल है ना भाई। अच्छा, और केसेस सोचते हैं, और केसेस। ये डबल और ये ट्रिपल जो प्रिंसिपल चेन में हैं, अगर हैं तो उन्हीं के लिए हम इन और आइन लगा रहे हैं। तो ये किस जगह पर हैं? प्रिंसिपल चेन 6, 7, 8, 10, 12, 5, 4 कितने भी कार्बन की मान लो, उसमें ये किस जगह पर हैं, डबल या ट्रिपल, इनकी पोजीशन के साथ इन्हें लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप समझें कि ये जो चीज है ना, यहां भी आपको पोजीशन देनी पड़ती है। 1 डिग्री सफिक्स की भी पोजीशन बतानी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुने। 1 डिग्री सफिक्स is always written, बोलो ना, with their position। ध्यान से सुनना। मान लो डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है तो हमें 1 इन लिखना पड़ेगा। मान लो डबल बॉन्ड नंबर 2 पर है तो 2 इन लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं 2 डबल बॉन्ड है। कितनी डबल बॉन्ड है? 2। एक है नंबर 1 पर और एक है नंबर 3 पर, तो हमें लिखना पड़ेगा 1,3। और क्या लिखोगे? 2 हैं डाई इन, क्या लिखेंगे? 1,3 डाई इन। तो बहुत आसान है ना, आसान। अच्छा, अब एक और मुद्दा हो सकता है, वो मुद्दा समझें कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। एक ही प्रिंसिपल चेन, कंपाउंड नहीं, प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है प्रिंसिपल चेन में। तो आप इन भी लगाओगे, आइन भी लगाओगे, पोजीशन के साथ लगाओगे, लेकिन मुद्दा यह है कि पहले इन लिखोगे या पहले आइन लिखोगे। ये एक डाउट हो सकता है आपको। तो मेरे भाई याद रखें, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, इसे भी लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन देखें, ई आगे आएगा। तो ये पॉइंट मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, आल्सो यूज्ड, 1 degree suffix is also written in alphabetical order। कई लोग कहते हैं डबल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल से, ऐसा कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड ई से चालू होता है भाई साहब, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आता है तो ई से पहले लिखा जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बात, उनकी पोजीशन के साथ उन्हें लिखना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर अलग अलग टाइप की मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल भी हैं, ट्रिपल भी हैं, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लो। और एक बात याद रखना, अगर सारी सिंगल हैं पीछे वाले, याद रखना सारी अगर सिंगल हैं तो फिर 1 डिग्री सफिक्स एन लगेगा, एन। देख लें आप, आसान है या नहीं? इसके लिए 1-2 पॉइंट्स हैं और वो हम अभी आपको यहां पर बता देते हैं। 4th पॉइंट, और ये पॉइंट जल्दी आ जाता है दिमाग में, बट ये रूल्स से रिलेटेड है। यहां पर कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दिखने वाला आपको। वो लॉजिक क्या है, ध्यान से सुने। वो रूल क्या है एक्चुअली, लॉजिक तो क्या आएगा इसमें, ये बोलता है कि भैया इसके आगे क्या है। 2 डिग्री सफिक्स, इसके आगे क्या है? 2 डिग्री सफिक्स।
बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार 2 पॉइंट्स निकलेंगे, इससे रिलेटेड एक बार इसमें और इससे रिलेटेड एक बार इसमें, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या है। तो पहले मैं ये वाला बता देता हूं, वर्ड रूट वाला, ठीक है, ध्यान से सुने। अगर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या है देखें, एन, यहां पर तो है ही नहीं, एक्चुअली यहां पर आप सारी सिंगल बॉन्ड में एन लगा रहे हैं। जब देखें ये डबल बॉन्ड, इन, ये आइन, अगर आपके 1 डिग्री सफिक्स में डाई या ट्राई या टेट्रा आने लगा, क्या आने लगा, डाई, ट्राई या टेट्रा, ध्यान से देखें, इफ 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स contain डाई, ट्राई, टेट्रा, etc, ध्यान से सुने, अगर 1 डिग्री सफिक्स में डाई, ट्राई या टेट्रा आने लगा भाई साहब, देन एडिशनल ए, एक अल्फाबेट ए जो होता है एडिशनल, इज एडेड इन, भाई साहब दिल थाम कर बैठिए, ये देखिए क्या हो गया, वर्ड रूट, वर्ड रूट में जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक, टॉक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, उसमें एक ए ऐड हो जाएगा। कैसे, अगर आपकी प्रिंसिपल चेन में 2, 3, 4, 5 बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने लगे तो नाम में आपको डाई इन या ट्राई इन, ये डाई आइन या ट्राई आइन जैसा वर्ड यूज करेंगे, तो उस समय जनाब, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, वर्ड रूट आपका क्या होगा, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, समझदार के लिए काफी इशारा, और आप बोले तो बता दूंगा दोबारा, याद रखना ये वर्ड रूट तब हैं जब प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स में डाई या ट्राई या ऐसा कुछ आने लगेगा। अगर ये नहीं आएगा तो पुराने वाले वर्ड रूट जिंदाबाद, पुराने वाले वर्ड रूट जिंदाबाद, वही लगेंगे। और देखना मजेदार है इस केस में, इसमें डाई या ट्राई या टेट्रा आया तो इसमें एक ए जुड़ जाता है, एक अल्फाबेट ए जुड़ जाता है। इसी तरीके से एक मजेदार पॉइंट है, 2 डिग्री सफिक्स में अगर कुछ आएगा इंटरेस्टिंग चीज, तो 1 डिग्री सफिक्स में भी एक चेंज होता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं ये थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। ये नोट का ही पॉइंट चल रहा, 4 के बाद वो लिखा हुआ है, और ये एक 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट ध्यान से सुने, इफ 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट विद ए वोवेल, अगर ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल पता है आपको, अगर ये वहां से स्टार्ट होता है, जैसे 2 डिग्री सफिक्स कई चीजों का होगा, ऑल, ओन, ओइक एसिड, ये अभी आएगा क्या है मैं बताऊंगा। अगर इसके नाम में पहला अल्फाबेट एक वोवेल है तो क्या होगा, ध्यान से सुने, देन E, then last E is eliminated from 1 डिग्री सफिक्स। क्या आप देख पा रहे हैं 1 डिग्री सफिक्स में ये लास्ट में E है, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, बोलिए देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ये कह रहा है कि अगर 2 डिग्री सफिक्स एक वोवेल से स्टार्ट होगा तो जो 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स, उसका ये लास्ट वाला ई हट जाएगा। उस समय आप इन को ईएन लिखेंगे, उस समय आप इन को बस इतना लिखेंगे, उस समय ट्रिपल को आप आइन को केवल वाई एन लिखेंगे। अब यार रूल है यार, पता नहीं क्यों बनाए गए, शायद इससे चीजें थोड़ी सी बेहतर रहती हो, तो ये इसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। रूल इज रूल, अगर होता कि भैया एक ई और जोड़ देते हैं तो अपन वो पढ़ रहे होते, अभी बोला गया है ये ई हटा देते हैं, हटा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। छोटी छोटी बातें एक बार ध्यान से सुन लेंगे, आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगी। सो 1 डिग्री सफिक्स से रिलेटेड हम सब पढ़ चुके हैं, लेट्स रिवाइज इट, एक बार से रिवाइज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्यों यूज होता है, प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के नेचर के
कोई एक्सप्लेन करता है उसके लिए यूज होता है। इफ ऑल सीसी इन प्रिंसिपल चेन अ सिंगल, तो हम यूज करते थे एन। इफ एनी वन इज डबल तो इन, इफ एनी वन इज ट्रिपल आइन, इफ टू डबल डाइन, इफ टू ट्रिपल डाइन, इफ थ्री डबल ट्राइन। सब कर लोगे ना यार। ओके, नाउ द फ्यू पॉइंट्स इन नोट। ओके, सो अगर एक से ज्यादा बार डबल या ट्रिपल है तो डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा, ऑलवेज राइट विद देयर पोजीशन, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जरूरी है, अगर डबल भी है और ट्रिपल भी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। नेक्स्ट बात ये थी कि अगर आपके 1 डिग्री सफिक्स में रिपीटिशन आ गया, डाय, ट्राई, टेट्रा, तो वर्ड रूट में एक ए ऐड हो जाता है, एडिशनल अल्फाबेट ए ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, अगर इसमें वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स से यूज करेंगे, लिखेंगे, अगर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो आखिरी वाला ई है उसे काट के हटा देंगे, छोटा कर देंगे थोड़ा सा, इन, ई यानी ई नहीं होगा, ई एन वाला इन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रूल ऑल अबाउट 1 डिग्री सफिक्स, क्लियर। तो इसे हटा दूं मैं, ये 1 डिग्री सफिक्स है, पूरा आपके दिमाग में, दिलो दिमाग पर ये पूरा छा जाना चाहिए, ठीक है, जिससे आप जब नाम लिखें, खटाखट कंपाउंड के नाम लिखें और एक बार में ही बिल्कुल सटीक नाम लिख पाएं। तो जनाब मैं हटाऊंगा अब ये, और क्योंकि अब हम केवल 2 डिग्री सफिक्स, लास्ट बचा है 2 डिग्री सफिक्स, उस पर आ गए हैं और हम उसे लिखने जा रहे हैं। हटा रहा हूं। चलिए, और ये लास्ट चीज है, इसके बाद लमसम हम नाम लिखने, कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखने के उस पर आ जाएंगे। तो चलिए 2 डिग्री सफिक्स को हम समझते हैं। 2 डिग्री सफिक्स ये किस लिए यूज होता है ये समझना पड़ेगा, ये किस लिए यूज होता है ये समझना पड़ेगा। ओके, अब आपको ध्यान से सुनना है, अगले 100 से 150 सेकंड तक ध्यान से सुने बातों। ओके, जब बेटा हमें कंपाउंड मिलता है तो हम उतनी देर से आप सुन रहे हैं कि हम एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल और मेन चेन में एक ही चीज को बोल रहा हूं। अब ये कैसे सेलेक्ट करते हैं भी उस पर आएंगे। जब हम एक प्रिंसिपल या मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रिंसिपल या मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, और आपने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ऐसा, सारे लोग ध्यान से सुनिए, सारे लोग सुनिएगा। सारे लोग सुनेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें पहला कंपाउंड मिलता है और इस कंपाउंड में हमने ये प्रिंसिपल चेन ले ली। देखिए अभी भी प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट होगी इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं अभी जो बता रहा हूं उसे समझें। तो जैसे ही आपने प्रिंसिपल चेन ली, नाउ जस्ट लुक इट, आपके पास एक कीटोन है, आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एक अल्कोहल है और एक एसिड है। समझना समझना समझना, बहुत मजेदार है। एक एसिड है, तो जैसे कोई कंपाउंड आएगा और आप जब उसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहां पर लगे हुए फंक्शनल ग्रुप को निहारना है, देखना है। देख लिया आपने कीटोन, अल्कोहल और एसिड, बहुत ध्यान से सुनना, कीटोन है, अल्कोहल है, एसिड है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको एक मेन बॉस ढूंढना होगा, बॉस, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना होगा जिसे हम बॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो सबका बॉस होगा। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये बॉस कैसे सेलेक्ट करते हैं? बहुत आराम से, आप याद करो, आपको हमने पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में आपने एक टेबल बनाई थी जिसमें पहले नंबर पे था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पर एसिटिक क्या था, दूसरे पर एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, तीसरे पर क्या था, ईस्टर, थर्ड पर क्या था, एसिड हैलाइड, फोर्थ पर था एसिड एमाइड, पांचवें पर साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन। याद है आपको? तो और एक और चीज मैंने बोली थी, वो फंक्शनल ग्रुप एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखे हुए थे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
आप देखें एमीन तक तो आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसे अपने दिमाग में रखें। ये फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग थी 2 या 3 लेक्चर पहले ही हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप की एक प्रॉपर हेडिंग, और फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद करने के लिए भी मैंने बोले थे। अब आप कहोगे वो तो ठीक है, याद है मुझे, वो टेबल भी मुझे याद आ गई, उसके अंदर कंटेंट भी याद आ गया, बट ये बॉस कैसे सेलेक्ट करते हैं? अरे बहुत आसान है, उस टेबल में जाओ और ये देखो जो ऊपर है वो बॉस है, जो उस टेबल में सबसे ऊपर है वो बॉस है। और याद रखना बॉस एक ही हो सकता है, याद रखना बॉस एक ही हो सकता है। लुक एट दिस कंपाउंड, सबसे नीचे अल्कोहल है, इन तीनों में सबसे नीचे अल्कोहल है, उसके ऊपर कीटोन है और सबसे ऊपर एसिड है। तो आपको प्रिंसिपल चेन में लगे हुए फंक्शनल ग्रुप में से बॉस ढूंढना पड़ेगा। याद रखें जो सबसे ऊपर है हमारी फंक्शनल ग्रुप की टेबल में वो बॉस हो गया। तो ये है कौन, इसे पहचानो, ये है कौन? पीछे लगे रहा डॉन, अरे चलेगा, डॉन भी चलेगा। ये कौन है? डॉन बोले तो बॉस। और याद रखना एक कंपाउंड में एक ही बॉस होगा, आई मीन एक जैसा, मतलब एसिड है तो एसिड 2 3 4 5 हो सकते हैं, बट इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप बॉस नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को, ये बॉस प्रूफ हो गया। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन ये बॉस नहीं बन सकते, इस क्वेश्चन में नहीं बन सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन दोनों के ऊपर टेबल में ये बैठा हुआ है। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे साइड चेन। क्या बन जाएंगे? साइड चेन। ध्यान से देखो क्या बन गया, ये साइड चेन। ये क्या बन गया? साइड चेन। और बॉस है, बॉस ये देखिए, ये है बॉस। और 2 डिग्री सफिक्स इसी बॉस के लिए यूज होता है, समझे? आइए मैं इसे लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ मेन बोले तो जैसे अपन लिख सकते हैं बॉस, सही है। फंक्शनल ग्रुप इन प्रिंसिपल चेन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगला एग्जांपल सबके लिए ये वाला। मान लो ये है हमारा कंपाउंड और यहां इसे पहचानो, ये है कौन? यह है कीटोन। कौन है ये? कीटोन। और ये कौन है? ये अल्कोहल। ये कौन है? अल्कोहल। अब इस क्वेश्चन के लिए फिर जाओ फंक्शनल ग्रुप की टेबल में, तो भाई अल्कोहल आएगा नीचे, उसके ऊपर क्या आएगा? कीटोन। तो इन दोनों में सबसे ऊपर कौन है? इन दोनों में सबसे ऊपर है कीटोन। तो हु इज बॉस हेयर? कीटोन है बॉस। और ये कौन है? ये है साइड चेन। अल्कोहल साइड चेन है, तो 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए यूज होगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा, इसके लिए क्या यूज होगा? अरे भाई साइड चेन के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होता है। पहला यहीं से स्टार्ट किया था हमने। साइड चेन्स जो भी होती हैं, जो भी हम कंपाउंड में साइड चेन्स डिसाइड करते हैं, उनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, और जो बॉस है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होता है। देखिए दोनों किनारे पर बैठे हुए हैं, अगर प्रायोरिटी हायर है तो राइट साइड में 2 डिग्री सफिक्स, और अगर प्रायोरिटी आपसे ज्यादा हायर वाला कोई ग्रुप और मौजूद है तो बाकी सारे जो होंगे वो साइड चेन में काउंट होंगे और वो जाएंगे किधर? 2 डिग्री प्रीफिक्स। वन मोर एग्जाम्पल। अरे देखो सारे देखो, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ये से पहचानो ये कौन है? अल्कोहल। और ये है अकेला, तो भाई साहब यही अकेला बॉस हो जाएगा, ऐसे कंपैरिजन ही नहीं करना है। टेबल में ये जहां भी है सबसे ऊपर यह कोई है ही नहीं ना यार, यही कौन है? पहचानो, ये है कौन? ये है बॉस। इस समय ये साइड चेन नहीं है और इसके लिए यूज होगा 2 डिग्री सफिक्स। समझो मजेदार है। जबकि यहां पर भी क्या यूज हुआ था? 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहां क्या यूज हुआ था? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है? 2 डिग्री सफिक्स, क्योंकि ये बन गया बॉस। इस क्वेश्चन में था ये अकेला, तो इसलिए बन गया ये बॉस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आप
आपको मैं हर फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स भी बताऊंगा और सफिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप कई जगह पर साइड चेन रहेगा और कई जगह पर वो बॉस रहेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं पर बॉस रहेगा तो कहीं पर साइड चेन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। देखिए यहां ये बॉस है, यहां ये साइड चेन है, तो यहां पर तो इसका 2 डिग्री सफिक्स यूज करोगे तो इसका कुछ 2 डिग्री सफिक्स होना चाहिए, और यहां पर इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करोगे तो इसका कुछ 2 डिग्री प्रीफिक्स होना चाहिए। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब फंक्शनल ग्रुप आपने लिखा था, फंक्शनल ग्रुप, तो आपसे मैंने कॉलम ज्यादा बनवाए थे, मैंने कई सारी वर्टिकल लाइंस खिंचवाई थी, और मैंने कहा था आगे की वर्टिकल लाइंस में जो स्पेस था उसे हम आगे फिल करेंगे, आगे चलकर उसमें हम कुछ लिखेंगे। दरअसल वो लाइंस इन्हीं प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए थी, उसमें हम इनके प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो मेजर मेन फंक्शन ग्रुप्स हैं उनके प्रीफिक्स और सफिक्स बताऊंगा। ठीक है, तैयार हैं आप? उनके प्रीफिक्स और सफिक्स बताऊंगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2 और ये एग्जांपल 3। हालांकि इनके नाम हम आराम से लिखेंगे ना, अरे एकदम हलवा रहेगा नाम लिखना, बस आप ये रूल समझ लें ध्यान से। ठीक है, अब बस अपने को बचा है कि किसी फंक्शन ग्रुप का, जैसे OH यहां साइड चेन है तो इसका प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए, और यहां बॉस है तो इसका सफिक्स पता होना चाहिए। ये लास्ट है, ये पढ़ने के बाद, ये याद होने के बाद आप सब कर लेंगे। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं ये फंक्शनल ग्रुप, आपके पास टेबल बनी हुई है, आप चाहें तो उसी टेबल में जाके वापस लिख सकते हैं, क्योंकि उस टेबल में मैंने 2 कॉलम, मुझे याद आ रहा है मैंने एक्स्ट्रा बनवाए थे। ठीक है, और ये हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, क्योंकि जब वो साइड चेन होगा तो ये यूज होगा, और जब वो साइड चेन नहीं होगा तो क्या यूज होगा? सफिक्स यूज होगा। क्या यूज होगा? सफिक्स यूज होगा। फिलहाल मैं ये एग्जांपल्स हटा लेता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास लिखे हुए हैं और आप उसी टेबल में जाकर यूज कर सकते हैं। 2 एडिशनल कॉलम थे, फिलहाल मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं। पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? COOH। तो इसका प्रीफिक्स आएगा कार्बोक्सी, क्लियर, और सफिक्स आएगा दोस्त ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड। एक और चीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि मैं सफिक्स कॉलम में 2 सफिक्स लिखूंगा। अब आप कहोगे यार ये क्या चीज आ गई, 2 सफिक्स कहां से आ गए? आपको व्हाइट वाला यूज करना है, आपको दूसरा वाला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका एक और सफिक्स होता है, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम ही उसका सफिक्स हो जाता है। फिलहाल एक सफिक्स जो अभी आप यूज करेंगे वो है व्हाइट वाला, वो है ओइक एसिड। मतलब जब ये बॉस होगा, बॉस तो ये यूज होंगे, और जब ये बॉस नहीं होगा, साइड चेन होगा। अब आप दिमाग जरूर चलाओगे साइड चेन कैसे हो सकता है, अरे धैर्य रखो, क्वेश्चन में सीखेंगे। जब ये साइड चेन होगा तो ये यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब ये साइड चेन होगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की टाइप देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। सेकंड पर चलते हैं, और ये क्या है आपका बताइए? एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका टाइप तो आप जानते ही हो, COOCO। ठीक है, you wouldn't get its prefix। ठीक है, यहां आएगा ओइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड। ये कब यूज होगा और ये मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप ये व्हाइट वाले जो हैं याद सारे होने चाहिए, आपको याद सारे होने चाहिए। ईस्टर, मेरे भाई, अब ईस्टर की एक बेहतरीन कहानी है, ईस्टर की बेहतरीन कहानी है, समझना पड़ेगा। ईस्टर के 2 प्रीफिक्स होते हैं। सारे लोग ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, मजा आने वाला है। ईस्टर एक ऐसा ग्रुप है
जिसके लेफ्ट में भी कार्बन चेन हो सकती है और जिसके राइट में भी कार्बन चेन हो सकती है। देखें, इसके इधर भी कार्बन चेन हो सकती है और इसके इधर भी कार्बन चेन हो सकती है। समझिए इस बात को, इधर भी कार्बन 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 जुड़ा हो सकता है, इधर भी कार्बन 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 जुड़ा हो सकता है। अब आप कहोगे हो सकती है कार्बन चेन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल चेन इसके किस साइड है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रिंसिपल चेन, सारे लोग ध्यान से कान खोलकर सुन लो, अगर प्रिंसिपल चेन, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन इसके लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट में है, तो ये इसका प्रफिक्स लिखना पड़ेगा आपको, इसका प्रफिक्स लिखना पड़ेगा। ये साइड चेन हो गया, मान लेते हैं इसमें कोई बॉस है, कोई है बॉस, तो इसका साइड चेन, इसका प्रफिक्स लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन 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 अगर इसका प्रिंसिपल चेन इधर है तो देखो प्रिंसिपल चेन फिर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और अगर प्रिंसिपल चेन इधर है जैसा कि यहां पर है तो प्रिंसिपल चेन कार्बन से जुड़ा है। तो यही भाई साहब फर्क पड़ेगा, सुन लो ध्यान से। अगर प्रिंसिपल चेन राइट में है तो प्रिंसिपल चेन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, समझो इस बात को। और अगर प्रिंसिपल चेन लेफ्ट में है तो वो इससे ईस्टर से कार्बन से जुड़ा होगा। ये एक यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। इफ प्रिंसिपल चेन इज ऑन लेफ्ट, यहां है पूरी प्रिंसिपल चेन, तो वो कार्बन से जुड़ेगा। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल चेन इधर है तो वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो नाम में परिवर्तन आएगा। सुनो क्या है नए इसके दोनों नाम, ये आपको क्वेश्चन के टाइम पर देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल चेन कार्बन से जुड़ी है या प्रिंसिपल चेन ऑक्सीजन से जुड़ी है। तो अगर प्रिंसिपल चेन कार्बन से जुड़ी है तो इसका नाम हम लिखेंगे आर। आपको पता है हम एल्काइल के लिए यूज करते हैं, एल्काइल, जैसे एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, वैसे इन जनरल एल्काइल। ये एल्काइल है, ये ईथर का सेगमेंट लग रहा है बट है ये टोटल ईस्टर है, तो इसे ऐसे ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा सबसे लेंगे। ये एल्काइल का है, एल्काइल का तो बोलेंगे एल्कॉक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिया, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। एक बार मेरे साथ बोलें, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। तो यही इसका नाम है, यही इसका नाम है। लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुने, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इसमें ये एल्काइल है आर, ये आर जो है क्या है बताओ, ये एल्काइल का सेगमेंट है। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं, आर ये एल्काइल का सेगमेंट है। देखो लास्ट में मैंने यहां क्या लिया था, कार्बोनाइल, ऑयल ऑयल ऑयल, कार्बोनॉइल, ठीक है। अब यहां देखते हैं, एल्केनॉइल पहले आ गया ना, अब यहां पर पहले ऑक्सीजन आ रहा था तो ऑक्सी आ गया था, अब यहां पर पहले ये आ रहा है कार्बोनाइल, तो एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। यहां क्या था, एल्कॉक्सी कार्बोनॉइल, देखो मैच कर रहा, ध्यान से सुनना, बस सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है, एल्कॉक्सी कार्बोनॉइल, और ये है एल्केनॉइल ऑक्सी, है ना आसान। हाँ क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये है एल्केनॉइल ऑक्सी, क्या है जनाब, एल्केनॉइल ऑक्सी। देख लीजिए, इजी सिंपल बढ़िया। अच्छा ये तो तब है जब ये साइड चेन हो, तब तो ये यूज करोगे ना, लेकिन अगर ये है बॉस, अगर ये है बॉस तो यूज करेंगे O8। क्या यूज करेंगे, OATE, O8। और इसका एक और जैसा कि मैं नाम लिख रहा हूं इतनी देर से, वो है कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट। ये ईस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, जब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्केनॉइल ऑक्सी, आसान है। और एक सफिक्स है इसका O8 और एक सफिक्स है कार्बोक्साइलेट। तो ये तीन फंक्शनल ग्रुप्स के मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स आपको बताए हैं, और अभी और है, एमीन तक चलेंगे, तो टेंशन मत लेना।
हटा रहा हूं मैं। और फंक्शनल ग्रुप है ना, उनके बारे में लिख लेते हैं। इसके आगे कौन सा था? ईस्टर के बाद एसिड हैलाइड, चौथा था एसिड हैलाइड, आपके उसमें लिखा हुआ है RCOX, क्लियर। तो इसका आप लिख सकते हैं प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, वैसे ही बना लो एल्काइल जैसे कर, हेलो कार्बोनिल। व्हाट इज हेलो? हेलो मींस हेलोजन, हेलोजन। अगर ये Cl हुआ तो हो जाएगा क्लोरो, Br हुआ तो हो जाएगा ब्रोमो, I हुआ तो आयोडो, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल हो जाएगा इसका, कि देखें हेलो कार्बोनिल। और सफिक्स में आ जाएगा इसका ऑयल हैलाइड। ध्यान से समझे, मान लो ये Cl होता, Cl क्या होता? Cl, तो हम बोलते ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। Br होता तो ऑयल ब्रोमाइड, Br होता तो ब्रोमो कार्बोनाइल, Cl होता तो क्लोरो कार्बोनाइल। और इसका एक जो हम दूसरा वाला लिख रहे थे वो है कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद क्या था दोस्तों, मुझे बताओ। इसके बाद था एमाइड, एसिड हैलाइड के बाद था एसिड एमाइड, ठीक है दोस्त। एसिड एमाइड कैसा दिखता था? RCON, इतना सेगमेंट एमाइड का था, RCON इतना सेगमेंट एमाइड का था, करें ओके। तो इसके एमाइड में इसका प्रीफिक्स भी आ सकता है और सफिक्स भी आ सकता है। तो इसका प्रीफिक्स जो था दोस्त वो था कार्बामोइल, कार्बामोइल, CARBAMOIL, कार्बामोइल। और अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो एक सफिक्स तो आपको पता है वो है एमाइड, क्या है? एमाइड। और दूसरा सफिक्स है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारी कहानी आपके सामने आएगी, प्रॉपर हेडिंग पड़ेगी पेज पर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पहचाने जब हम इसकी जगह ये लगा रहे होंगे, और आपको लॉजिकल लगेगा कि हाँ यार ये थोड़े लगाएंगे, अब यही लगाएंगे, आपको बिल्कुल सेंस लगेगा उसमें। तो आप बस ये देखते रहें। एसिड एमाइड के बाद था साइनाइड, और साइनाइड आप लिखते थे ऐसे CN, ये तो बहुत इजी है। इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे? साइनो। और सफिक्स क्या लिखोगे? नाइट्राइल। सफिक्स क्या लिखोगे? नाइट्राइल, ठीक है। और इसका दूसरा वाला सफिक्स जो है वो है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ये था आपका CN का, साइनाइड का। एक और ग्रुप में यहां ले लेता हूं, ठीक है। CN के बाद मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, एल्डिहाइड, क्लियर। एल्डिहाइड कैसा दिखता है आपको? CH डबल बॉन्डो। एक्चुअली आपको पता है H से नहीं बना रहा डबल बॉन्डो, ये कार्बन से बना रहा होगा, मैं मान लेता हूं कि इतना आपको पता है। CH डबल बॉन्डो, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है दोस्त वो बड़ा मजेदार है, इसका प्रीफिक्स बड़ा मजेदार है। इसका प्रीफिक्स ऑक्सो, और कई बार हम फॉर्माइल। ये अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है, हाउ कैन वी सेलेक्ट ऑक्सो और फॉर्माइल, हाउ, मतलब ये डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आप सबको एक मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दरअसल ऑक्सो जो है ना, ऑक्सो, ध्यान से सुनेंगे, और फॉर्माइल, ऑक्सो केवल डबल बॉन्ड O के लिए यूज होता है, केवल डबल बॉन्ड O के लिए। लेकिन फॉर्माइल C डबल बॉन्ड O H के लिए यूज होता है। समझो इस बात को, C डबल बॉन्ड O H इस पूरे के लिए फॉर्माइल यूज होता है। और अगर कहीं केवल डबल बॉन्ड O है, मतलब समझना आप, इसका यूज जब हम करेंगे इसमें कार्बन काउंटेड नहीं होता, इसमें डबल बॉन्ड O के लिए ऑक्सो लगता है, और व्हेन कार्बन इज काउंटेड अलोंग विद डबल बॉन्ड O तो फॉर्माइल वर्ड लगता है। ये क्वेश्चन पर आएगा, इधर स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्लियर। और इसका सफिक्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सफिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका सफिक्स होता है अल, AL अल।
और एक और जो सफिक्स हम मैं उतनी देर से लिख रहा हूं वो है कार्बेल्डिहाइड। क्या है वो? कार्बेल्डिहाइड। क्या है ये? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, 7 फंक्शनल ग्रुप कर लिए हैं और हम बहुत करीब हैं बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के। वो मैं आपको बता देता हूं बाकी फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स 7 के बाद 8वां लेते हैं, कीटोन। ये आया कीटोन, एंड यू नो कि कीटोन इस टाइप का होता है, इधर एल्काइल सेगमेंट होते हैं, तो प्रफिक्स इसका जो है वो होता है ऑक्सो। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ के लिए यूज करते हैं ऑक्सो, और सफिक्स यूज करते हैं ओ एन ई, ओन। कई लोग इसे वन पढ़ते हैं बट इट इज ओ एन ई, ओन। ठीक है, ओके। मजेदार चीज, इसका वो खत्म हो गया, वो दूसरा वाला जो सफिक्स हम लिख रहे थे वो इन फंक्शन ग्रुप के केसेस में कभी आ ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो अच्छा है, अपने को कम याद करना पड़ेगा। अब आ गई आपकी फेवरेट चीज जिसका आपको था वर्षों से इंतजार, एल्कोहल। एल्कोहल का प्रफिक्स, वह तो यार आप उठते बैठते बोलते रहते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या था? ओ एल, ऑल। सफिक्स क्या था? ओ एल, ऑल। चलिए हम आ गए हैं मेन मुद्दे पर, मेन फंक्शन ग्रुप को लेकर। इट इज एमीन। क्या है? एमीन। बोलो, मुझसे बोलो, एमीन। ओके, सो एमीन जो है वो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हर कैटेगरी का हो सकता है। मेरे भाई इसका प्रफिक्स जो होता है वो आपके लिए बहुत कॉमन है, आप उसे सुनते ही आपको अपनापन महसूस होगा। बताऊं? हाँ, अगर आप लोग अपने नाम से के हटा दें, के, क्या हटा दें? के, हाँ, तो जो बचेगा वो इसका प्रफिक्स है। गेस किया आपने? आप अगर अपने कैटेगरी नेम से के हटा दें, हाँ बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, इसका प्रफिक्स नेम है एमिनो। इसका प्रफिक्स नेम है एमिनो, तो आपने के हटा दिया होगा तो इसलिए एमिनो बच गया होगा। ठीक है, हाँ, समझदार के लिए काफी इशारा, और बाकी आप हैं एमिनो। ओके, ये प्रफिक्स है इसका। सफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात, सफिक्स वही होता है जो इसका नाम है। एमीन, सफिक्स क्या होता है? एमीन। एमीन का प्रफिक्स है एमिनो। सुन रहे हो? एमिनो, ये एमिनो, और सफिक्स क्या है? एमीन। अब हम करेंगे एक और मजेदार चीज, सुनना और ध्यान से सुनना और सुनते रहना। मेरे भाई, ईथर हो या हैलाइड हो या नाइट्रो हो, सारे लोग ध्यान से सुनना, इनका कोई सफिक्स नहीं होता। आईयूपीएसी में इनका कोई सफिक्स नहीं होता। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें आईयूपीएसी ने कोई सफिक्स नहीं दिया है। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें आईयूपीएसी ने कोई सफिक्स नहीं दिया है। इट मींस ये आईयूपीएसी नेमिंग के दौरान हमेशा साइड चेन माने जाएंगे। ईथर का प्रफिक्स ऑक्सी, हैलाइड का प्रफिक्स हैलो, नाइट्रो का प्रफिक्स नाइट्रो। याद रखें, ये दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स जिन्हें सफिक्स असाइन नहीं हुआ है आईयूपीएसी के इंस्ट्रक्शंस या रूल्स में, तो इन्हें, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स नो डाउट, बट ड्यूरिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इन्हें साइड चेन में माना जाएगा। सो ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके प्रफिक्स और सफिक्स हमें यूज करने पड़ेंगे ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर या नाम लिखते समय। ठीक है, ओके, सो ये चीजें हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, एक एक चीज इसकी जो है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। चलें आगे, चलें, क्वेश्चंस करें। मैं आपको डीपीपी 2 के आंसर्स बता देता हूं, जैसा कि मैंने बोला था शुरुआत में। तो डीपीपी 2 क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर है सी। थर्ड का है ए। फोर्थ का है आंसर सी। ठीक है, फिफ्थ में मैं सबके आंसर लिख रहा हूं। ए है प्राइमरी, ठीक है, बी है आपका सेकेंडरी, सी है आपका टर्सरी, डी है आपका टर्सरी, ई है आपका सेकेंडरी, ये फिफ्थ का है। सिक्स का आंसर लिख रहा हूं मैं। ए है सेकेंडरी, ठीक है, बी है आपका प्राइमरी, सी है आपका टर्सरी, डी है आपका सेकेंडरी, ई है आपका सेकेंडरी, एफ है आपका टर्सरी। ये डीपीपी 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो एक बार आप जरूर इन आंसर्स को मैच कराएंगे जो आपने किया है, और जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो आप ग्रुप पर पूछ लेंगे। सेवेंथ का आंसर है सी। एट्थ का है ए। नाइन्थ का है डी। आइसोऑक्टेन के बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। आइसोऑक्टेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ बताऊंगा। फिलहाल आइसोऑक्टेन जनाब ये होता है, ठीक है, ये आइसोऑक्टेन है। क्लियर? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास में। ये आइसोऑक्टेन है। नाइन्थ की जो बात मैं कर रहा था। टेंथ की अगर मैं बात करूं तो टेंथ का आंसर है बी एंड डी। बी एंड डी। और 11th का अगर मैं बात करूं, 11th की अगर मैं बात करता हूं तो ए का आंसर होगा PRS। बी का अगर कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सी का आंसर है Q और डी का आंसर है QRS। क्लियर? तो ये 1 2 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये आंसर्स मैच कराएं। और आपको अगर कोई डाउट है इसमें तो प्लीज जो आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें आप डाउट्स पूछ लें, विल डिस्कस इट, ठीक है। और नाउ नेमिंग स्टार्ट हो गई है, सो वी कैन हैव नाउ होमवर्क इन सीट। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि क्या होमवर्क है। अभी आपका होमवर्क, जितने रूल्स, जितनी चीज़ें हमने क्लासीफाई की है, थ्योरी कॉपी के नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करना है। सो इसे प्रॉपर रिवाइज करें। जितने अच्छी ये थ्योरी आपकी होगी उतने अच्छा आप यूपीएससी नोमेनक्लेचर में कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।